उससे वेबसाइट में ले रहा हूँ। अभी उससे ही थोड़ी हम्म, देर पहले राब्ते में था, उस हम्म, वेबसाइट है उसके पास। तो ठीक है। उसके किसी पे मतलब उसके पास वो नहीं था, व्हाट्सएप नहीं, उसको कहा कहा कि व्हाट्सएप लगवाया है वेबसाइट पे। तो अब उसको ट्रैक करूँगा इस क्लास के बाद। मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन ना, ठीक है, स्टक नहीं हो किसी जगह पे, कोई मसला नहीं परेशानी तो नहीं आ रहा? नहीं सर, चल रहा है। चलो अच्छा जी। उमर दास कैसे हैं आप, ठीक हैं? और सॉरी, पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक है, पहले सॉरी मुझे याद नहीं रहा कहना। ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक सर। खैर मुबारक सर। वालेकुम जी उमर सलाम बताओ। सर। वालेकुम कल सलाम। जीटीएम किया, परसों जीटीएम किया था, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। चलो मैंने अच्छा। करके किया भी था, तो वो ठीक तरीके से हो गया था। चलो माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, स्टक तो नहीं होना किसी जगह पे। नहीं, अभी फिलहाल किस चीज़ में स्टक नहीं हूँ। चलो ठीक है जी। खाकान कैसे हैं आप, ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सही। भाई मैं कैसे चला काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा जा रहा है। मैंने लास्ट यस्टरडे का लेक्चर मिस कर दिया था, तो यूट्यूब पे देखूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो गूगल एड्स की जो आपने असाइनमेंट सेट की थी वो कर रहा हूँ। वो जो सारा वो बजटिंग करना होता है क्लाइंट के लिए, वो सारा चीज़ें। वो मैंने भी चेक करता हूँ, वो सब ने मुझे भेज दी है अभी बारी बारी, तब वो भी उसके बाद आता हूँ। पहले जरा इधर से घूम रहा, कहीं स्टक तो नहीं हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। तो अगर हेल्प चाहिए होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप चलो चैट ठीक में। है, ग्रुप में लाजमी। जी अब्दुल्ला कैसे हो? कॉल बटन तक सब क्लियर है, ओके माशाल्लाह, गुड जी। मैडम कैसी हैं आप, ठीक है? मैडम सॉरी मैं अभी आ गई जी। हाँ भाई हुमैरा अकरम कैसे हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? मैडम क्या हाल है, ठीक है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वो पिछले 2 दिन से कन्वर्जन ट्रैकिंग चल रही है जीटीएम का, बस उसी का हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब उसकी प्रैक्टिस है। और ईद के बाद जो फर्स्ट लेक्चर हुआ उसमें इमरान भाई ने वो शीट भी जो बजट वाली है उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया था सही तरीके से। तो ठीक है, बस वेरी गुड। उसको भी इंशाल्लाह करना है, और वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। और ऑल सेट बेहतरीन, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। जी। राहुल रहरा यूनुस कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बताओ कहाँ पहुँचे हो? सर वो कन्वर्जन ट्रैकिंग जीटीएम वगैरह वो सारी चीज़ें ठीक, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कहीं पेमेंट स्टक तो किया है। नहीं हो ना? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो क्लियर है। चलो अच्छा माशाल्लाह। अब आ जाओ वो बजटिंग वाली शीट के ऊपर। मैडम पहले तो ये बताइए किस किस ने बनाई और किस किस ने नहीं बनाई? सर सिर्फ हमज़ा ने शेयर किया है ग्रुप में। हमज़ा, सिर्फ हमज़ा ने बनाई। ठीक है, उसके अलावा? नहीं, और किसी ने अभी नहीं बनाई। तो वो कब आएगी, वो शीट कब तक आएगी? बाकी लोग कब तक भेजेंगे मुझे? इस संडे तक आ जाएगी? तो मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह जी, देखो इंशाल्लाह बिफोर अच्छी कोशिश बन बड़ी संडे, जाएगी। जिंदगी में, इंशाल्लाह बिफोर संडे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई वुड से वो जो शीट है ना, अगर वो शीट आप लोगों को समझ आ गई ना, सही वो शीट समझ आ गई, उसका मैकेनिज्म समझ आ गया कि उसमें कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, और अगर आप सीपीसी को चेंज कर रहे हैं तो ओवरऑल सर्च वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अगर आप सीपीसी को चेंज कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन ऊपर जा रही है, अगर आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो रहा है, आपका सीटीआर इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आ रहा है पूरी शीट के ऊपर। बेसिकली उस शीट पे फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो अगर आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपकी पीछे से सीपीसी ऑटोमेटिकली जो है ना, वो मतलब वो इंटरलिंक्ड है, वो टोटली इंटरलिंक्ड है कन्वर्जन रेट के साथ, सीपीसी के साथ, इंप्रेशन शेयर के साथ, ठीक है, और सीटीआर के साथ, ठीक है। तो यू विल रियली एंजॉय, अगर किसी ने बेसिक्स क्लियर करने हैं ना, उस शीट को समझता रहे बैठ के। और अगर मैं इतनी लीनियंट हूँ उस शीट वाले से, तो मुझे पता है वो मुश्किल है, लेकिन वो एक बार अगर आप लोगों ने कर ली तो आप एक बैरियर से निकल जाएंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप लोगों को कोई भी मीडिया प्लान देने के लिए किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया? अभी आज नुमान अली कैसे हैं आप? ईद मुबारक। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? खैर मुबारक। बताओ भाई क्या चल रहा है आजकल, किधर पहुंचे हो? कुछ भी नहीं चल रहा सर, आजकल एसईओ चल रही है, प्लानिंग हुई और गूगल एड्स चल रहे हैं। और अभी कहाँ हो?
अभी से गूगल टैग मैनेजर्स के जो लेक्चर हैं वो देखने वाले रहते हैं, वो देख रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों हम लोगों ने रिगार्डिंग द एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन बात की थी। अब एड अप्रूवल और अकाउंट अप्रूवल के ऊपर बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने आपसे मीडिया प्लान शेयर किया था, क्योंकि ये मीडिया प्लान जो है ये बहुत ज़्यादा आप टर्म सुनते होंगे कि जी मीडिया प्लान है, ऐसे है वैसे है, आपको करना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है। उसके बाद एक और आप सर्च टर्म देखते, आपके बहुत ज़्यादा गूगल एड्स के अंदर अगर आप हैं इंडल्ज हैं, आपको एक टर्म देखने को मिलती है जी अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंट ऑडिट, अकाउंट ऑडिट सुनने को मिलती है या नहीं मिलती? अकाउंट का ऑडिट करना है, अकाउंट का ऑडिट करवाना है, अकाउंट का जी ऑडिट किया, अकाउंट का ऑडिट ये किया, अकाउंट का ऑडिट वो किया। हाँ जी। सर ऑडिट सर ऑडिट सुनने को मिल जाता है। हाँ, मतलब कि आपका अकाउंट का ऑडिट कैसा था, आपने अकाउंट का ऑडिट किया नहीं किया, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। जी सर। चलिए आज जो है ना हम लोग बैठेंगे, मैं एक ऑडिट रिपोर्ट निकालता हूँ जो मैंने खुद तैयार की थी, एक छोटे अकाउंट के लिए की थी, बेसिक लेवल की रिपोर्ट है। तो वी विल डिस्कस दैट एंड आई विल शेयर द रिपोर्ट विद यू गाइस। सो आप लोग भी उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें इजी हो जाए, फेमिलियर हो जाओगे कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है। और वो मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा। और उसके बाद जो भी आप लोग क्लाइंट को किसी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट भेजोगे ना, पहले तो सबसे पहले ये होता है ना, आपके पास एक क्लाइंट आपको एक्सेस देगा, तो उसके अंदर सबसे पहले आपने क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट बना के भेजनी है। ऐसे नहीं होगा कि क्लाइंट डायरेक्टली आपके साथ काम शुरू कर देगा। आप पहले क्लाइंट को आप उसके अकाउंट के मसले बताएंगे। ये तो पहले की बात है ना, पिच की बात है, मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके बाद रियल टाइम उसके ऊपर जब आप वो कन्वर्ट होगा, तो आपने सबसे पहले उसको ऑडिट करके देना उसके अकाउंट का, कि भाई देखो तुम्हारे अकाउंट की मैंने एक ली थी, ये मसला है तुम्हारे अकाउंट के अंदर, इसको मैं ये करके ठीक करूंगा, then I'll charge this and that with so on, जो भी चीज़ें चलती है। तो ऑडिट इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। सॉरी, तो आज जो है हम ऑडिट रिपोर्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं, और मैं आप लोगों के साथ ऑडिट रिपोर्ट जो है ना एक खोलता हूँ और उसको फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं उस ऑडिट रिपोर्ट को ना एक्सट्रैक्ट कर लूँ ड्राइव से मेरे फ़ोन में, और उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 1 से 1.5 मिनट में।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मेरे ना मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मैं ज्वाइन कर रहा था लेकिन मैं बार बार एग्जिट हो रहा था। अच्छा सब लोग मुझे कंफर्म करें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? जी सर, हो जी रही हो है। रही है। अच्छा सॉरी, ये ना बेसिकली ये बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोफाइल बनी हुई है और मैं इसको सिंपल डॉक्यूमेंट पे ओपन कर रहा हूँ। तो जो इसकी अलाइनमेंट है टेक्स्ट की और पिक्चर्स की अलाइनमेंट है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगी, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है? लेकिन उसके अंदर जो सिमेट्री है वो आप लोगों को पता लग जाएगी और एक प्रॉपर जो भी है प्रॉब्लम वगैरह है वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? कोशिश ये करें कि आपने जो भी पीपीटी की फाइल बनानी है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनानी है उसके ऊपर आप, मेरी आवाज़ सबको आ रही है, मुझे कंफर्म करते रहना, जिधर आवाज़ जी, नहीं यस आ हो रही रही सर। है मुझे सर। बता देना। मैडम आप मुझे व्हाट्सएप पे रिंग कर देना अगर क्योंकि ये लैपटॉप कुछ मसला कर रही है, ऑटो कनेक्ट पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपने कोशिश ये करनी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनानी है, कोशिश ये करनी है कि आप टॉप के ऊपर जो है वो लोगो लगा दें, कंपनी का जो भी लोगो वगैरह वो लगा दें कि इंटरेक्टिव बन जाती है, और फाइल का नाम रख दें गूगल डैट ऑडिट रिपोर्ट फॉर ओरी। ये अब ओरी कंपनी है यूएस के अंदर, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है? अब ये देखें, जब भी एक सेकंड बजट, मैंने प्रॉब्लम क्या लिखी, बजट डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस अक्रॉस कैंपेन एंड एड्स ग्रुप अकॉर्डिंग टू एवरेज सीपीसी एंड मार्केट कंपनी, इट्स लिमिटिंग पोटेंशियल रीच एंड इम्पैक्ट। मतलब क्या है कि एक ना आपके माइंड में एक प्लान होता है, प्लान ये होता है कि मैं सर्च की कैंपेन को ये बजट दूंगा, पीमैक्स को ये बजट दूंगा और बाकी कैंपेन्स को ये बजट दूंगा और इस तरीके से चीज़ों को लेके चलूंगा। तो अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि ये प्लान गलत बना हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि जैसे आप लोग देखोगे कि अगर मैं लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहा हूँ, लीड जनरेशन की, तो मुझे शॉपिंग एड्स, नॉट शॉपिंग एड्स एक्चुअली, परफॉर्मेंस मैक्स पे कम बजट स्पेंड करना है, सिर्फ आपको नजर आ रहा है। मुझे सर्च की कैंपेन पे ज़्यादा बजट स्पेंड करना है, ठीक है? तो अगर मैं एक अकाउंट देखूं जिसमें परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर ज़्यादा बजट की स्पेंडिंग हुई हो और सर्च की कैंपेन के ऊपर कम बजट जा रहा हो, तो आई विल आस्क द क्लाइंट कि तुम पहले सर्च की कैंपेन पे बजट स्पेंड करो, क्योंकि ज़्यादा हाईली इंटेंडेड लीड जो है ना, क्वालिटी की लीड जो आएगी सर्च से, और पी मैक्स को बाद में यूज़ करेंगे हम ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल करके, ठीक है? तो आपने सबसे पहले बजट को जरूर, सबसे पहले नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे पहला पॉइंट ये उठाया कि आपकी बजट की एलोकेशन ठीक नहीं है, कि आप जो है वो इसके अंदर पी मैक्स को ज़्यादा दे रहे हैं, बाकियों को कम दे रहे हैं। तो अगर इसकी एलोकेशन प्रॉपर हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो गया? अब देखो, अब मैंने इसको पहले प्रॉब्लम बताई, फिर उसका मैंने सजेशन दिया खुद, allocate more budgets on campaign according to products, prioritizing those with higher conversion rates and ROI। मैंने उसको कहा कि उन पेजेस के ऊपर ट्रैफिक लेके जाओ और उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करो जिनके ऊपर कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो और जिनके प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। बजट ज़्यादा उधर स्पेंड करो या उधर जो है वो एलोकेट करो उन कैंपेन्स को बजट, ठीक है? इसी तरह वी फाउंड दैट सम कीवर्ड्स आर ड्राइविंग लो क्वालिटी ट्रैफिक एंड वेस्टिंग बजट। हमने कुछ कीवर्ड्स ऐसे ढूंढे कि जो मतलब जिनका क्वालिटी स्कोर कम था और वो मतलब आपने यहाँ पे अकाउंट के अंदर उसके बाद कीवर्ड्स का जो है ना वो मेंशन करने हैं और उसके अंदर क्या करना है, वी फाउंड दैट सम कीवर्ड ड्राइविंग लो क्वालिटी ट्रैफिक, क्योंकि ये एरर आ रहा होगा, अपनी इस एरर की स्क्रीनशॉट लाजमी ना डालनी है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिनकी आप स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकते, तो उसको बेशक आपने मेंशन नहीं करना। उसके बाद अच्छा, इसकी सिमेट्री बड़ी खूबसूरत है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, ये अभी सिमेट्री खराब हुई, इसलिए मैं भी इसको देख रहा हूँ इसको हुआ क्या है। ये प्रॉपर होती है, मिड में तस्वीर होती है, ऊपर बड़ा सा बोल्ड होता है, उसके नीचे बोल्ड होता है। तो आपने प्रॉब्लम बताई, साथ ही उसका सोल्यूशन बताया मैंने इसका सोल्यूशन क्या बताया, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च एंड रिफाइन कीवर्ड लिस्ट to focus on more specific and relevant keywords, implement negative keyword to exclude irrelevant search queries। कि जिन कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर कम है या वो अच्छी क्वालिटी की ट्रैफिक नहीं लेकर आ रहे और बजट वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये कर दो, ठीक हो गया? उनके साथ ये करें क्या, आपके अपनी कीवर्ड रिसर्च को दोबारा करें, रिफाइन करें कीवर्ड लिस्ट को, इस तरीके। ये समझ आ गया पॉइंट? बजट के बाद ये दूसरा कीवर्ड्स का आपने देखना है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्वालिटी स्कोर कम ना हो कीवर्ड्स का, इस तरीके से। अच्छा
अब ये देखें, ये क्या आ रहा है, देखो अब ये यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। ये हमारे गूगल एड्स के अंदर जो भी एड कॉपी की एड स्ट्रेंथ होती है ना, ये जो एड स्ट्रेंथ होती है, ये जो आ रही है आगे एड्स की, पता ना एड स्ट्रेंथ होती है, हाँ हूँ करो। जी उस्मान भी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? तबीयत खराब अच्छा है आपकी आज? यार नहीं, वो पॉपकॉर्न बनाया, वो कुक ने, वो उसमें मसाला ज़्यादा था, तो मुझे मसाला जो है ना अच्छा। तो आपने ये करना है कि अब एड स्ट्रेंथ जो होती है ना, एड स्ट्रेंथ का एड की परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं मैंने आपको होता, बताया था कि लोगो लेकिन जो है फिर वो भी ऐड नहीं हो क्योंकि रहा, आपने क्योंकि अपनी वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक पॉइंट मस्ट मेंशन पुराना करना नहीं होता है है कि अकाउंट, क्लाइंट को पता और लगे उसके कि ऊपर आपने पहले काम कोई किया है। भी आपने लिख फीचर देना है कि नहीं हुआ उसकी हुआ, एड कॉपिंग कोई इतनी भी ऐड नहीं कंपेलिंग बना नहीं है। हुआ, ठीक अगर है, वाकई कंपेलिंग नहीं तो है, ये ना हो कि टाइम लगेगा। कंपेलिंग हो, अभी लोगों प्रॉपर के हो, लिए और आप उन्होंने लिख ऑप्शन दीजिए जी नहीं दिया। कंपेलिंग नहीं है जी, ऐसी एड कॉपी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि एड कॉपी आपकी कंपेलिंग नहीं है, ठीक है, इसकी एड कॉपी प्लस ये अच्छी जो लिखने की जरूरत है। डायनामिक और वाला उसका ऑप्शन है होगा ना, क्या, बेटर कि क्लिक थ्रू हमने रेट्स नहीं आएंगे। करना है, देखो जितनी रिकमेंडेशन भी को बातें यहाँ ऑन पे नहीं सजेशन करना, है, उनकी प्रॉब्लम लिखी अदरवाइज हुई बहुत सारी लॉजिकल बात होगी। रिकमेंडेशंस को ऑन। कोई भी अंग्रेजी का हेर एथिक्स फेर मैंने नहीं लिखा बनाए होगा हुए यहाँ हैं, पे, कॉल जेन्युइन बात है। ये आप लोग कॉल अभी, आउट्स हैं मैं वो आप लोगों बने की हुए ऑडिट हैं, रिपोर्ट भेज भी दूंगा ग्रुप के अंदर, और इसको जब पढ़ोगे ना साइड डिटेल में, लिंक्स भी आपको बने सारी हुए हैं। चीजें याद तो हो ये जाएंगी कि डायनामिकली ये जो बात बोल थी, रहा है ये इसको आप ये छोड़ बात दें। थी, ऐसे था वैसे था। एक सेकंड, अच्छा जी। उसके बाद क्या आ गया जी, क्वालिटी स्कोर। वी हैव फाउंड दैट लो क्वालिटी स्कोर फॉर सम कीवर्ड, लो क्वालिटी स्कोर इंडिकेट पुअर कीवर्ड रेलेवेंस एंड एड परफॉर्मेंस। उसके बाद आपने उसका, एक सेकंड सॉरी, आपने उसका सजेशन दे देना है कि इम्प्रूव एड रेलेवेंस बाय अलाइनिंग एड कभी कीवर्ड इन लैंडिंग पेज कंटेंट, ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड रेलेवेंस। तो इसी तरह फिर अगली प्रॉब्लम आपने ले आनी है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने देखा इस अकाउंट के अंदर कि कुछ लोकेशंस के ऊपर परफॉर्मेंस, आप लोकेशन में जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कुछ लोकेशंस के ऊपर जो है वो अकाउंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके ऊपर ये चीज़, ये ट्रैफिक नहीं आ रही। मैंने वो भी मेंशन कर दिया कि जी लोकेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लोकेशन को हम ठीक कर सकते हैं। लोकेशन स्पेसिफिक कैंपेन, बेटर एड ग्रुप, ताकि हाईली कन्वर्टिंग एरियाज के ऊपर हम बजट ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं ताकि अच्छा हमें। फिर उसके बाद रीमार्केटिंग को मेंशन कर देना है कि अनयूटिलाइज्ड रीमार्केटिंग लिस्ट है, ठीक है, कैंपेन बनाए रीमार्केटिंग अंदर नहीं बनी हुई। एड टेस्टिंग है, कोई भी अकाउंट के अंदर ये भी टेस्टिंग वगैरह जो है ना वो नहीं हुई हुई। एड पोजीशनिंग है, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग आई फाउंड दैट एड कंसिस्टेंटली इज शेयरिंग लेस देन 10% इंप्रेशन शेयर रिजल्टिंग इन लोअर विजिबिलिटी एंड क्लिक थ्रू रेट। ये कहाँ पे होती है, कोई बंदा बताए मुझे, ये इंप्रेशन शेयर कहाँ पे होता है ये वाला अकाउंट के अंदर? ऑप्शन इनसाइड। हाँ, ये किसने बताया? इमरान। इमरान साहब थोड़ा हौसला रखें, बाकी को बताने दें। तो अच्छा बाकी बताए ना यार, जिन्होंने सीखा थानू तो पता होना चाहिए सब की करते। उस्मान भी उन्होंने नहीं पढ़ा। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आएगी कैंपेन बनाने के बाद। नहीं नहीं, उन्होंने वो ऑक्शन इनसाइट्स नहीं देखे अभी तक। नहीं, कैंपेन जब बना लेंगे उसके बाद ये टॉपिक है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें ये चीजें आएंगी सारी। ओह आई गॉट देम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, चलिए जी हम दोबारा चलते हैं उधर। इसी तरह आप, बल्कि दिखा देता हूँ यार इनको, अभी परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं की शायद ऐसी। इंप्रेशन शेयर का जिक्र हो रहा था वहां पे। अच्छा, इंप्रेशन शेयर पता क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक चीज पहले ये इसकी डेफिनेशन समझ लो। किधर आप एड रन कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंपिटिटर्स भी एड रन कर रहे हैं, ठीक है, आपका और आपके कंपिटिटर्स जो है उनके कीवर्ड सेम है, ठीक हो गया। वो भी मार्केट में बिड कर रहे हैं, आप भी मार्केट में बिड कर रहे हैं, सेम कीवर्ड्स के ऊपर, प्रोडक्ट सेम है आप दोनों की। तो आप कितना इंप्रेशन शेयर ले रहे हैं, जो बेसिकली एक प्रोडक्ट जो होती है ना, ये कोई भी सर्विस होती है, उसका एक सर्च वॉल्यूम होता है कंप्लीटली, सब कीवर्ड जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं उनका एक सर्च वॉल्यूम होता है,
ठीक है, उस सर्च वॉल्यूम का कितने % शेयर आप ले रहे हैं, कि कितना इंप्रेशन शेयर आप उठा रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, वाटर प्रूफिंग की सर्विसेज है, रूफ के लिए, रूफ वाटर प्रूफिंग की सर्विस है, सब लोग ऐड चला रहे हैं, 10 से 20 लोग, ठीक है। उन 10 से 20 लोगों के अंदर आपके कीवर्ड्स कितने इफेक्टिव थे कि उन्होंने इंप्रेशन शेयर 10% उठाया, 20% उठाया, 30% उठाया। ये बात समझ आ रही है कि इंप्रेशन शेयर से क्या मतलब है? जी किसको सर। समझ नहीं है, किसको समझ नहीं आई? सॉरी, तो ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। देखें, एक झील है, उस झील के अंदर 100 मछलियां, सब लोगों ने अपना अपना जाल फेंका, 20 लोगों ने, 30 लोगों ने, तो जिसके जाल में जितनी मछलियां आएंगी ना, वो उसका इंप्रेशन शेयर होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जाल में ज्यादा से ज्यादा मछलियां आए। ज्यादा से ज्यादा आपके अकाउंट में आपकी जाल में मछलियां कब आएंगी? जब आपका जाल अच्छा होगा। आपका जाल अच्छा कैसे होगा? आपका जाल की एड कॉपी अच्छी लिखी हुई होगी, आपका जाल का CTR अच्छा होगा, आपके जाल की एड पोजीशनिंग अच्छी होगी, आपका जाल अच्छी बिड दे रहा होगा। आप समझ आई? जी। हाँ जी। अच्छा, चलें अब चलते हैं हम आगे जी। और सॉरी, पहले आप लोगों को वो दिखा दो। अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट हमने क्लाइंट से किस वक्त किस स्टेज पे शेयर करनी है? मतलब बिफोर वर्किंग? राइट आफ्टर मीटिंग, राइट आफ्टर मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। आपने उसे कहना मुझे आप अपने अकाउंट की एक्सेस दे, मैं आपके अकाउंट का ऑडिट करती हूँ और आपको ऑडिट रिपोर्ट शेयर करती हूँ। जब वो ऑडिट रिपोर्ट देखेगा वो प्रेस होगा, क्योंकि दारी बात, आपने कोई काम करना है, ऐसे तो नहीं होगा कि आप एक्सेस लेके तो फौरन काम शुरू करना। अभी अभी एक छोटा सा अकाउंट है मेरे पास, उसकी निकालते हैं। एक मिनट। मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया ब्रो। बहुत स्लो हो गया। मैं ना ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करूं, आपने फोन से निकाल के, यार इसमें बहुत मसला आ रहा है लैपटॉप में। मैं ना इसके ऊपर ऑक्शन इनसाइट्स की जो रिपोर्ट है ना, इंप्रेशन शेयर की, वो कहाँ से आता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को ना एक वॉइस नोट बना के साथ इसकी इमेज जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है? मुझे याद करवा देना। ओके अभी सर। बहुत स्लो आ रहा है यार, ओपन ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड में देखता हूँ, एक मिनट, लेट अस ट्राई। सो गया लैपटॉप, खैर। अच्छा, उसके बाद ऐड पोजीशनिंग के ऊपर अभी हमने बात की। फिर उसके बाद ऐड रोटेशन, एक सेटिंग होती है जब भी आप कोई भी नई कैंपेन बनाते हैं, तो उसके अंदर ऐड रोटेशन की एक जो है वो सेटिंग होती है। कोशिश ये करेंगे स्टार्ट के अंदर जो आपका ऐड है ना, कोई भी आपने ऐड कॉपी बनाई है या उसके ऐड की जो रोटेशन है, वो परफॉर्मिंग बेस्ट ऐड ना हो।
मतलब यहाँ पे भी देखो एड रोटेशन की जो सेटिंग है वो है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। स्टार्ट में ये नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखो आपने 2 एड कॉपीज बनाई है, अगर एक एड कॉपी के ऊपर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं ना तो गूगल सबको वही दिखाता रहेगा। अब मुमकिन है कि उस पर ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, उस पर कन्वर्जन अच्छी ना आए, मतलब मुमकिन है कि उसके ऊपर इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स ना आ रहे हो, मुमकिन है कि वो परफॉर्मेंस सही कर रहा हो। स्टार्ट में आपने क्या करना है, गूगल को कहना है भाई बारी बारी ऐड दिखाओ। ठीक हो गया? तो जब आप गूगल को कहेंगे ना कि बारी बारी ऐड दिखाओ, ऐड रोटेशन को डोंट ऑप्टिमाइज पे रखो, ठीक है, तो क्या उससे होगा? उससे ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि दूसरी वाली परफॉर्म करिए बेटर, पहली वाली बेटर परफॉर्म करिए। विद इन 2 to 4 वीक्स आप इवेलुएट कर लेते हो, अच्छा कि ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा। जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी एड कॉपी को थोड़ा सा ट्विक करके देखो, ठीक है, बेटर करके देखो उसको, और जो बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको रिटेन करो। तो इस तरीके से स्टार्ट में ही उसको आपने बेस्ट पर ऑप्टिमाइज पे नहीं कर देना, थोड़े टाइम के बाद उसको देखने के बाद। तो ये मैंने लिखा जी, ये प्रॉब्लम है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन एक बड़ी शीट तैयार हो जाती है। क्विक सजेशन, क्विक सजेशन भी मैंने दे दिया है। एनालाइज सर्च सम रिपोर्ट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई न्यू हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड्स एंड ऐड देम टू रेलेवेंट कैंपेन, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स टू एक्सक्लूड इररेलेवेंट एंड लो क्वालिटी सर्चेस। ठीक है, ये तो एक कॉमन सी बात है। ऑडियंस मैंने लिखा कि आपने कोई ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट नहीं की हुई, ये वो। ड्यूरिंग आंसर वी फाउंड लिमिटेड इनएक्टिव यूज ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शन, उसको बता देना कि जी यूज़ करें, बड़ी ज़रूरी है। लिस्ट नहीं बिल्ड हुई हुई अकाउंट के अंदर, जो कस्टमर लिस्ट होती है ना वो नहीं हुई, वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। सर लिस्ट का थोड़ा गाइड कर तो देंगे। इस तरीके से देखो, जब भी आप लिस्ट को मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्या होती है। लिस्ट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो 10 मिनट देते हैं। देखो जब भी आप अपनी वेबसाइट, आपकी आपने वेबसाइट को एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया और एनालिटिक्स आपके गूगल एड्स अकाउंट के साथ अटैच हो गया, आपकी वेबसाइट, आपका गूगल एड्स अकाउंट और आपका एनालिटिक्स, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, ट्रायंगल होती है ऐसे, ठीक है। तो जब आप एनालिटिक्स के ऊपर सेटिंग जो कन्वर्जन एक्शन है या पेजेस की ना एक फनल बनाते हो कि आपका कौन कौन से पेजेस हैं, किस किस के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तो एनालिटिक्स आपको सब बताता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपकी पेड ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपकी यूट्यूब कैंपेन से कितनी ट्रैफिक आ रही है, जब भी आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट करते हो एनालिटिक्स के थ्रू। तो अब होता ये है कि बेसिकली वो वेब विजिटर्स की ना सेगमेंटेशन कर रहा होता है, ठीक है। कैसे कर रहा होता है? आप एनालिटिक्स में सेट करते हो कि मेरे प्रोडक्ट पेज तक कौन आया, चेकआउट पेज तक कौन आया, और फाइनल प्रोडक्ट बाय किसने कर ली उस पेज तक कौन आया। एनालिटिक्स के ऊपर की बात करो, ठीक है। तो वो जो जितने नंबर ऑफ विजिटर्स होते हैं ना, वो गूगल सेव कर रहा होता है उनको। सेव से मुराद गूगल काउंट डाउन कर रहा होता है। तो जो वो काउंट कर रहा होता है कि इतने नंबर ऑफ विजिटर्स आ गए हैं, 30, 40, 100,000, तो वो एक लिस्ट बिल्ड हो रही होती है। क्योंकि जब आपने टारगेट दिया होता है गूगल को कि मेरा प्रोडक्ट पेज तक की ये वैल्यूएशन है, मेरे जो चेकआउट पेज है उसकी है, तो गूगल एनालिटिक्स में शो रहा था आपके चेकआउट के ऊपर कितने पेज कितने यूजर्स आए, आपका जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर कितने यूजर्स आए, आपका जो फाइनल पेज है या मेन पेज है, होम पेज, उसके ऊपर कितने यूजर्स आए। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, आपकी जो रीमार्केटिंग होती है ना, अक्सर आप सुनते हो रीमार्केटिंग रीमार्केटिंग की रीमार्केटिंग, सॉरी, जो रीमार्केटिंग होती है ना, रीमार्केटिंग बेसिकली उन लिस्ट के ऊपर होती है जो लिस्ट आपने बिल्ड की होती है एनालिटिक्स के साथ अपना अकाउंट अटैच करके, ठीक हो गया। तो अब होता ये है कि जो भी आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आए हुए होते हैं ना, वो लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। आपके ऊपर ना लिस्ट आ रही होती है एक अकाउंट की सेटिंग में जाओ तो, मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। जी एक सेकंड।
हो गई। हाँ वो मैंने बोला। ये देख रहे हो, ये लिस्ट बिल्ड हो रही है छोटी 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 छोटी। 88 आ गए इस कैंपेन से। एडवर्टाइज ऑल कन्वर्टर जितने थे, ऑल विजिटर जितने थे, सिस्टम डिफाइंड। तो इस तरीके से ये लिस्ट जो है ना ये बनती है, और ये एनालिटिक्स के साथ अटैच हो गए तो प्रॉपर तरीके के साथ फिर जो चीज़ें वो चलती हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं लेकिन बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो जो रीमार्केटिंग की कैंपेन बनती है वो लिस्ट के ऊपर बनती है, और लिस्ट किस तरह बनती है, आप खुद लिस्ट को बिल्ड कराते हो कि मेरे कन्वर्टर्स इतने थे, मेरे चेकआउट पेज तक कितने लोग आए, मेरी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस सर्विस के रिलेटेड इस पेज के ऊपर इतने लोग आए। तो अब होता ये कि जो लोग आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट करते हैं ना, आप अमूमन सुनते होंगे कि ऐड टू कार्ट के ऊपर रीमार्केटिंग करने, तो जो लोग ऐड टू कार्ट के पेज तक आते हैं ना, आप उनको रीमार्केट करते हो। रीमार्केट किस तरह करते हो? यूट्यूब कैंपेन के थ्रू। वो ये हमारी वीडियो उन लोगों को नजर आए जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट पूरी बाय नहीं की थी, ऐड टू कार्ट पे करके छोड़ दी थी। ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया कि लिस्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? यस सर, आ गया। ठीक है। अब एक और भी यहाँ पे ट्रिक होती है, ये बड़ी समझने की चीज है। ऑल कन्वर्टर्स होते हैं ना, जो भी जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट बाय की होती है, लाइक या आपके साथ लीड कन्वर्ट हुई होती है, व्हाट्सएप किया होता है, ये कॉल की होती है आपको। अब वो जो लिस्ट बिल्ड हुई होती है, जो ऑल कन्वर्टर्स हैं आपके 200 300 400 500 लोग, 1000 लोग, 1000 से कम के ऊपर जो लिस्ट है ना, अगर लिस्ट का वॉल्यूम जो वो 1000 से कम नहीं हो सकती। सर आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ गया है, ज़रा इसको रिपीट कर देंगे 1000 से कम लिस्ट वाले को। आई थिंक सर के नेट का इशू है, और अभी हो जाएगा थोड़ी देर में रिजॉल्व। या तो वो आ जाएंगे या फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। तो लेस देन 1000 विजिटर्स जो होंगे, जब लिस्ट होगी ना, तो उसके ऊपर रीमार्केटिंग नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, फैक्ट है, याद रखना। और एक यहाँ पे ट्रिक ये है कि मेरे जिन लोगों ने 100,000 लोगों ने प्रोडक्ट ली है ना, ये 1000 लोग मेरे चेकआउट पेज तक आए हैं, जो भी है, उनको अब लिस्ट तो बिल्ड होगी है, उन्हीं विजिटर्स को, उन्हीं लिस्ट को आप कोई और प्रोडक्ट दिखाएं, उनके ऊपर यूट्यूब कैंपेन चला अपनी किसी और प्रोडक्ट की। मतलब मेरे से 1 लाख लोगों ने मेरी प्रोडक्ट बाय किया, सर लीड फॉर्म फिल किया, हो गए, लीड कन्वर्ट होगी, अब वो ऑडियंस वैसे वेली पड़ी है। तो आप अपनी कोई नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाएं और उस पुरानी ऑडियंस को यूट्यूब के थ्रू नई प्रोडक्ट दिखाएं। ये पॉइंट किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया? यस सर, आ गया। आया? जी सर। ये बड़े मजे की ट्रिप है, ये बड़ी काम आएगी तुम लोगों को आगे। इमरान, वो उसने बिलाल ने राब्ता किया था तुमसे? जी उस्मान भी राब्ता किया है चलो बिलाल ने। अच्छा हो गया, शुक्र है। तो ये सिचुएशन है। तो ऑडिट रिपोर्ट में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो देख लेना। वो आप लोगों के पास माइक्रो के ऊपर सही तरीके से खुलेगी, प्रॉपर इमेजेस के साथ और सिमेट्री के साथ। आज आप लोगों का काम ये, आज और कल, एक तो वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के समझनी है। जिसको समझ नहीं आएगी ना, वो ग्रुप में पूछेगा कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट समझ नहीं आई, उसको दोबारा समझा देंगे। और मंडे वाले दिन तक वो जो शीट है ना,
मीडिया प्लान वाली, वो जिसकी नहीं होगी ना उसके लिए बस हम फिर दुआई करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट शेयर करो, उसको देखो, समझो, पढ़ो। खुद जब पढ़ोगे ना उसको, बहुत इजी है, बहुत रिलैक्सिंग है, वो समझ आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो फर्दर ऑन किया, वो जो मीडिया प्लान है ना, वो मंडे तक चाहिए भाई। अब वो जैसे मर्जी करना है, अब आप लोगों की मर्जी है, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि क्या करना, ठीक है। तो अपना सब लोग ख्याल रखें, खुश रहें इंशाल्लाह, फिर जो है ना, ठीक है भाई। अच्छा सर, वेबसाइट हम कोई सी भी ले लें अपनी मर्जी से? क्या किस वेबसाइट क्यों चाहिए आप लोगों को? नहीं, उसमें जो बजट का सारा उस शीट में करना है, हम कोई कुछ स्पेसिफिक भी वेबसाइट के ऊपर अपनी अपनी पसंद की वेबसाइट, जो मर्जी, कोई पहले की कीवर्ड रिसर्च की है वो डाल दो, ठीक है, लाजमी नहीं है ओके, नया थैंक करो, तो मतलब। जी ठीक है, हमजा भाई। थैंक यू। जी हमजा। सर 2 क्वेश्चन थे, अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो पूछ लूँ या फिर नेक्स्ट क्लास में रख लें? नहीं पूछो पूछो ब्रो, पूछो, मसला ही कोई नहीं है यार, सवालों के लिए हम अवेलेबल हैं भाई। सर एक कीवर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन था कि जब हम नेगेटिव कीवर्ड्स में 2 वर्ड आ रहे हैं कि एक कीवर्ड में 2 वर्ड आ रहे हैं, तो सर हम उसको ब्रॉड पे रख सकते हैं या फ्रेज में ही रख सकते हैं? कोशिश ये करेंगे जब भी कीवर्ड को नेगेटिव में डालें ना, फ्रेज में रख के डालें, अगर तो वो जेनेरिक कीवर्ड नहीं है। जैसे जैसे कीवर्ड है हाउ। अब हाउ का कीवर्ड जो है ना, वो हम अमूमन तौर पे नेगेटिव में रखते हैं, सारा फ्री का कीवर्ड नेगेटिव में रखते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी कीवर्ड को पुट करना है ना फ्रेज के अंदर, अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड है, जो कीवर्ड है ना उसका एग्जैक्टली मुझे बताओ कि क्या कीवर्ड है और फिर उसको किस तरह से डालना चाह रहे, फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ। सर एक्चुअली जब मैंने नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च की थी तो उस वक्त मेरे जहन में ये मतलब फ्रेज और ब्रॉड की जब रिसर्च की नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च नहीं होती, प्रैक्टिस नेगेटिव कीवर्ड की प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस की। हमेशा कीवर्ड रिसर्च होती है कीवर्ड्स की, नेगेटिव कीवर्ड की रिसर्च नहीं होती। नेगेटिव कीवर्ड्स हमेशा आप तब डालते हो सर्च टर्म से निकाल के। सर्च टर्म्स का ऑडिट होता है ना जब हम करते हैं किसी भी अकाउंट का, तो उसके अंदर से जो कीवर्ड्स रिलेटेड नहीं होते हमारी प्रोडक्ट के या सर्विस के, जैसे कार रेंटल है ना, तो वहां पे शो रहा हो बाइक रेंटल, साइकिल रेंटल, तो वो साइकिल नेगेटिव में, ब्रॉड में। जी सर। एयर 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 फ्लाई प्लेन, एयरप्लेन रेंटल, वो नेगेटिव में। चार्टर रेंटल नेगेटिव में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। स्टार्ट में नेगेटिव नहीं डाल देने, थोड़ा उसको स्मूथली चलने देना। बताओ आप फिर अगला सवाल। सर अगला क्वेश्चन। आपकी आवाज कट गई है सर 2-3 क्वेश्चन थे, वो 2 थोड़े कंफ्यूज हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ सर, अभी तक जो हमने सीखा है तो उसकी बेस पर सर मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की थी कि लाइक किसी पाकिस्तान में किसी एजेंसी में कोई इंटर्नशिप टाइप अगर अवेलेबल हो जाए, तो ठीक है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सर अगर ऐसा मौका मिल जाए तो कर लेनी चाहिए या? जाओ भाई, देखो डिजिटल मार्केटिंग का एक असूल है, 30% काम आता हो, 70% रिप्रेजेंट करना आता हो, बस। सॉरी बड़ी गंदी बात कर रहे हो, लेकिन ब्रो दिस इज द फैक्ट। नहीं सर 30% काम आता हो, 70% रिप्रेजेंटेशन हो, और घुस जाओ। जब तक किसी जगह काम जॉब नहीं पकड़ोगे ना, काम नहीं आएगा। सर उन्होंने ऐसे थ्योरियां लिखते रहोगे, कहानियां बनाते रहोगे बैठ के, ये होता है वो, तो कोई फायदा नहीं है। फायदा है, इट वर्क्स समहाउ ऑन द बेस लेवल, बट फर्दर ऑन जब तक हैंड्स ऑन नहीं मिल रहा, अकाउंट नहीं है पास, सब जाया। जल्दी ओके जल्दी कहीं ना कहीं वो काम पकड़ लो। एक्सपीरियंस टाइप का अगर कुछ इशू आ गया, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। ऐसा नहीं आएगा। देखो सीखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो एक मीडिया प्लान आप लोगों को भेजा और एक जी सर। ऑडिट रिपोर्ट भेजी है, जी सर। ये जिस एजेंसी के सामने जाके रखोगे ना कि ये मैंने तैयार किया, ये मीडिया प्लान मैंने दिया हुआ, ठीक है। he won't spare even a single second to hire you. This is an open bet for you all Pakistan जितनी एजेंसी है, they won't even give a waste a single second to hire you. Just show them this is I have done. That's it. सर अभी जैसे कि दुबई में काफ़ी सैलाब वगैरह आए हैं, तो आप ठीक हैं? यार कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। ऐसे ही वो ज्यादा फेमस हो गया, ये कुछ भी नहीं है, सब ठीक है।
मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ आपके सामने बैठ के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। ठीक है भाई, किसी और का कोई सवाल वगैरह है? जी सर, सर मुझे पूछना था कि इंटर्नशिप तो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें आपके साथ अवेलेबल नहीं होगी कुछ अर्सा के लिए? देखिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट, दैट वाज नो आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि शायद कुछ अकाउंट्स हैं उनके पे स्पेस बन जाए, शायद कुछ के ऊपर ना बने, लेकिन वी विल डू आवर बेस्ट। ठीक है, क्योंकि वी मैंने वी एक्चुअली कैन। वो पेज पे एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे कि 1 माह की इंटर्नशिप होगी शायद ना, तो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई ऐसी वीडियो है जिसके अंदर हमने कोई नो इंटर्नशिप प्रॉमिस की हुई नो है। नो सर, सारी नो। रैंडम सा वो डिस्कस कर रहे थे, मैं 1-2 दिन पहले देख रही थी एड्स विद इमाद के पेज पे ना। We might confuse it with something, ओके, लेकिन that's not an offer from us. ओके, We will give you the ways how you can do an internship. इंशाल्लाह शायद हम कोई अकाउंट अरेंज भी कर लें। पहले हम देते होते थे, ठीक अच्छा, है, अच्छा। लेकिन अभी थोड़े नंबर ज्यादा हो गए तो दैट्स व्हाई कुछ है। जी हमजा। सर वो मैंने पूछना था कि अभी आपने इसी क्लास में एनालिटिक्स का जिक्र किया है सर, वो सर मैंने सर इमरान से भी चीज़ पूछी थी कि ये एनालिटिक्स और जीटीएम, तो इनमें से क्या चीज़ बेस्ट है? तो मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है, आपसे मैं राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन जीटीएम, डोंट गो फॉर द एनालिटिक्स। you're gonna end up स्क्रैबल अप, चीजें मसले हो जाएंगी। अभी जस्ट फोकस ऑन जीटीएम, फोकस ऑन द ट्रैकिंग कॉल बटन्स इनिशियली, देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल। अभी एनालिटिक्स पे नहीं जाओ। सर हम एक वेबसाइट में, सर ने हमें 3 चीज़ें बताई थी, 2 हमने प्रैक्टिस करनी है जो मैं अभी इंशाल्लाह अभी इस क्लास के बाद या सुबह करूँगा। वो ये मतलब कॉल बटन, व्हाट्सएप बटन और वो थैंक यू जो पेज। हम थैंक यू पेज। सर उनके अलावा हम क्या-क्या ट्रैक कर सकते हैं जीटीएम के थ्रू, जो हम मतलब क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, काफ़ी कुछ है मतलब जीटीएम में। ब्रो यही तीन है, इनसे ज्यादा ना करना, यही तीन है। लीड जनरेशन के अंदर यही है ना। देखो बेसिकली कन्वर्जन क्या होती क्या, सॉरी, कन्वर्जन जो होती है वो ये होती है, मैं अगर सर्विस पे बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा कार रेंटल का बिजनेस है, तो मैं चाहता हूँ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता करें, कॉल पे भी करें और फॉर्म लीड सबमिट भी करें, फॉर्म। सर लीड फॉर्म भी सबमिट करें। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है मेरे से रब्ता करने का। मुझे आवाज तो कोई दे नहीं सकता खड़ा होकर, ठीक है। तो मुझे जिस तरीके से मुझसे रब्ता करना है वही मेरा गोल है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं इसको भी कन्वर्जन बना दूं, इसको भी कन्वर्जन बना। आप इतवार बाजार में नहीं हो मेरी जान। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन 3 थिंग्स के कॉल बटन है, व्हाट्सएप बटन है और फॉर्म सबमिशन है। लीड जनरेशन के अंदर मेजरली यही 3 जो है ना हम यूज करते हैं लैंडिंग पेज के ऊपर, और यही करने। बेसिकली कन्वर्जन जो है, इट्स अ नेम ऑफ एन अचीवमेंट ऑफ योर गोल। लीड जनरेशन के बिजनेस के अंदर मेरा गोल क्या है कि मुझे कोई कॉन्टेक्ट कर ले। ई कॉमर्स के अंदर ठीक, मेरा गोल क्या है कि मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाए। सेल हो जाए। आपने सेल हो जाए तो जब कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, पेमेंट करेगा, तो जो थैंक यू पेज अपीयर होगा हम उसको ट्रैक करेंगे, दैट्स इट। ई कॉमर्स के अंदर व्हाट्सएप और फॉर्म सबमिशन आपकी कन्वर्जन एक्शन काउंट नहीं होगी, क्योंकि गोल नहीं है ना। आप तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बस किसी ने लेनी है या नहीं लेनी, बात खत्म। लेकिन लीड जनरेशन के अंदर बिजनेस चाहिए, कार रेंटल का बिजनेस ला रहा है, आपको कॉल आएगी, व्हाट्सएप आएगा, ही माइट कन्वर्ट इट लेटर ऑन, बट you are successful in generating a call, WhatsApp and the lead submission form, that's it। ये ओके चीजें सर। सबको क्लियर है? जी सर। चलें जी, ठीक हो गया जी। तो आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें, सबके लिए दुआ करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। नो।